आज हम एक नई जीएल स्टार्ट करने वाले हैं। ये जीएल का नाम है 23.5। इसके लीड कैरेक्टर्स हैं ओंगसा और सन, जिन्हें मिल्क लव प्ले करते हैं। ओंगसा एक नई स्कूल ज्वाइन करती है और आज उसका पहला दिन होता है। वो अपनी कजिन्स एलिन और अल्फा के साथ स्कूल जा रही होती हैं। अल्फा उसे सिखाती है कि बाइक टैक्सी कैसे लेते हैं। वो अपनी फिंगर ऊपर करती है और एक मोटर बाइक टैक्सी आके रुक जाती है। अल्फा बैठ के चली जाती है। फिर एलिन भी ऐसा करती है। जब ओंगसा करने का ट्राई करती है तो एक ड्राइवर कहता है कि वो आ रहा है। ये सुन के ओंगसा अपना फिंगर नीचे कर लेती है, पर जैसे ड्राइवर आता है कोई और टैक्सी ले लेता है। ओंगसा अब डेस्परेटली अपना फिंगर रेज कर रही होती है। अब मैं क्या करूं, कोई तो रुको, मैं लेट हो जाऊंगी। तब एक येलो स्कूटी आके उसके सामने रुकती है। तो मैं स्टार पे जाती हूँ, बैठ जाओ, पहले दिन को लेट नहीं होना। ओंगसा इधर उधर देखती है और उसके पीछे बैठ जाती है। ड्राइवर बहुत ही फास्ट चला रही होती है और ओंगसा उसे धीरे चलाने का कहती है, पर ड्राइवर कहती है तुम्हें लेट होना है। वो लोग स्कूल पे पहुंचते हैं। ओंगसा अभी भी ड्राइवर को हक कर रही होती है। ड्राइवर कहती है हम पहुंच गए, तो मुझे कब तक हक करती रहोगी। ओंगसा एकदम ही अपने हाथ लेती है, आई एम सॉरी सीनियर, और राइड देने के लिए थैंक यू सीनियर। ड्राइवर कहती है तुम्हें मुझे सीनियर बुलाने की ज़रूरत नहीं है, मेरा नाम यूज़ करो। तुम 10th स्टैंडर्ड में हो ना। ओंगसा कहती है हाँ। सन कहती है तो तुम नहीं आई होगी, क्योंकि मैं भी 10th स्टैंडर्ड में हूँ। सन टर्न होती है और ओंगसा उसे पहली बार देखती है। सन कहती है मेरा नाम सन है, और तुम्हारा। ओंगसा सिर्फ स्टार्टर करती है मेरा 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 नाम मेरा। सन पूछती है क्या है। ओंगसा बहुत मेहनत के बाद कहती है मेरा नाम ओंगसा है। सन मुस्कुराती है नाइस टू मीट यू ओंगसा। ओंगसा का वॉइस ओवर आता है आपने कभी सोचा है कि आप किसी को रियल लाइफ में रिकॉग्नाइज करो, सिर्फ इसीलिए क्योंकि हर रोज़ आप उनका सोशल मीडिया देखते हो, आप उनकी हर एक मूवमेंट देखते हो, आपको पता है कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है। जैसे जैसे हम बहुत क्लोज हैं। वह फोटोज़ में तो क्यूट है, पर रियल लाइफ में उसकी क्यूटनेस डैमेजिंग है। अल्फा ओंगसा को देखती है ओंगसा तुम कहाँ थी, मेरे कॉल आंसर क्यों नहीं किए। ओंगसा क्या देख रही हो। वो ओंगसा को हिलाती है तुम्हें पता है 10th स्टैंडर्ड का क्लास कहाँ है, कितनी एब्सेंट माइंडेड हो, और वो उसे क्लास पे ले जाती है। ओंगसा का वॉइस ओवर आता है 1 महीने पहले मैं बैंकॉक आई थी। मॉम और डैड ने मुझे हेल्प की एक सिटी से दूसरी सिटी में आने को, पर मेरे लिए ये तो एक दूसरे यूनिवर्स में जाने जैसा है। ऐसा यूनिवर्स जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, और सब कुछ ज़ीरो से स्टार्ट करना होगा। नया घर, नई लाइफ, नई स्कूल। ओंगसा अपने डॉग लाते के साथ बैठे बैठे इंस्टाग्राम देख रही होती है। वो सन के फोटोज़ और वीडियोस देखती है। उसका वॉइस ओवर आता है ये सन है, ये यूनिवर्स का सन। वो लाटे को पूछती है मुझे उसे फॉलो करना चाहिए हाँ लाटे। अल्फा आती है डॉग से बात करना बंद करो और खाने चलो, और एलिन को बुला लो, मुझे उससे कम्युनिकेट नहीं करना। ओंगसा कंफ्यूज होती है क्या उसने अभी कम्युनिकेट कहा। ओंगसा एलिन के रूम पे जाती है और देखती है कि उसका डोर सिंबल्स और साइंस में कवर्ड है। उस पर लिखा होता है बुलाने के लिए ये बटन दबाओ। ओंगसा वो बटन दबाती है पर कुछ नहीं होता, तो वो फिर से दबाती है, फिर एकदम से दरवाज़ा खुलता है और एलिन एक ग्रीन मास्क में आती है। ओंगसा सरप्राइज होती है। एलिन कहती है ह्यूमन क्या चाहिए तुम्हें। ओंगसा कहती है अल्फा ने कहा कि खाने का टाइम हो गया है। एलिन कहती है ठीक है ह्यूमन। उनकी फैमिली खाने बैठती है। अल्फा की मॉम यानी कि ओंगसा की आंट कहती है तुम और एलिन दोनों 10th स्टैंडर्ड में हो, तुम दोनों को बहुत मेहनत करनी होगी, स्पेशली तुम्हें ओंगसा। अगर तुम्हें कुछ भी मुश्किल लगे तो तुम अल्फा से मदद मांग सकती हो। ओंगसा नॉड करती है श्योर। अल्फा कहती है हाँ तुम मुझे कुछ भी पूछ सकती हो। ओंगसा नॉड करती है यस अल्फा। अल्फा की मॉम कहती है अल्फा तुम मेरी होप हो। अल्फा कहती है यस मॉम। डैड कहते हैं ओंगसा अब जो तुम बैंकॉक में हो तो एडजस्ट करने का ट्राई करना, ये पुकेट जैसा नहीं है, फ्रेंड्स बनाने का ट्राई करना, समझ गई। ओंगसा नॉड करती है मैं ट्राई करूँगी। अल्फा एलिन को कुछ वेजिटेबल्स देती है और एलिन वो वेजिटेबल्स साइड में कर देती है। अल्फा की मॉम कहती है तुम्हें वेजिटेबल्स खाने चाहिए, तुम्हारी मॉम ने मुझे कहा था ध्यान रखने का, अगर तुम नहीं खाओगी तो मैं उन्हें बता दूंगी। अल्फा कहती है आंटी को बता देना मॉम। वो ओंगसा को एक्सप्लेन करती है। एलिन को लगता है कि वो एक एलियन है।
वो एलियन के प्लेट में से एक मीट का पीस लेती है और कहती है, पर एलियन ना क्रिस्पी पोर्क नहीं खाते। अंसा अपने डॉग से बात करती है, यहाँ पे अजीब है ना लाते। सब उसकी ओर देखते हैं। अल्फा कहती है, तुम उसके जैसी ही हो, ये एक एलियन है और तुम कुत्तों से बात करती हो। अंसा का वॉइस ओवर आता है, मैं सिर्फ इतना होप कर सकती हूँ कि ये नए यूनिवर्स में मेरी लाइफ एकदम स्मूथली चले, पर शायद यूनिवर्स ने मेरी ये प्रेयर नहीं सुनी। जैसा सोचा था उससे भी मुश्किल लगता है ये यूनिवर्स में रहना। एक लड़का कुछ फिल्म कर रहा होता है। अंसा उसको हाय कहने जाती है, पर लड़का अपने में ही बिजी होता है। फिर वो एक लड़की को देखती है जो भगवान का नाम ले रही होती है। अंसा पूछने जाती है, यहाँ पे कोई आने वाला है, पर वो लड़की का ध्यान नहीं होता। अंसा वो चेयर में बैठ जाती है। फिर एकदम से उसे कोई बॉल लगता है। वो सोचती है, ये जगह तो बहुत क्रूर है, यहाँ पे कैसे कोई रह सकता है। वो अपनी बैग में से बुक्स निकाल रही होती है, तब पीछे से कोई आता है और कहता है, हे किडो। अंसा टर्न होती है और सन को देख के एकदम शॉक्ड होती है। वो अपनी चेयर में से गिरने वाली होती है, पर सन उसे बचा लेती है। सन से स्माइल करती है और अंसा बेहोश हो जाती है। वो उस पर होली वाटर स्प्रे करते हैं उसे जगाने के लिए। सन कहती है, अंसा तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम ठीक हो? अंसा कहती है, अभी भी प्रिटी है। सन ये सुन के कन्फ्यूज होती है, क्या? अंसा को रियलाइज होता है उसने क्या कहा। प्रिटी नहीं, मेरा मतलब है कि अनलकी हूँ मैं। तिन कहता है, पर मैंने सुना तुमने प्रिटी कहा। अंसा कहती है, लगता है मुझे ना थोड़ा लाइट हेडेड हूँ, इसलिए कुछ गलत कह दिया। और मैं यहाँ पे कैसे आई? तिन एक्सप्लेन करता है, तुम एकदम से बेहोश हो गई तो हम तुम्हें यहाँ पे लाए। अंसा बैठती है और अपने ग्लासेस ढूंढने लगती है। सन उसे ग्लासेस देती है। सन को देख के अंसा को हिकअप्स आने लगते हैं। सन पूछती है, क्या तुम ठीक हो? अंसा कहती है, आई एम स्केर्ड। सन पूछती है, क्या मैंने तुम्हें डराया? अंसा धीरे से कहती है, तुम इतनी क्यूट हो कि मैं। उनके पीछे से भगवान वाली लड़की कहती है, तुम इतनी क्यूट हो कि मुझे हिकअप आ रहे हैं। अंसा उसकी ओर देखती है, फिर धीरे से वो सन की ओर टर्न होती है। वो टेबल से उतर के भाग जाती है। वो वॉशरूम में कंप्लेन कर रही होती है, गॉड अब मैं क्या करूँ, ये नई स्कूल है और तो भी सब कुछ वैसा ही है। अंसा तुम इतनी लूजर क्यों हो, अब मैं क्या करूँ? ये सब एक टीचर सुन लेती है। वो कहती है, स्टूडेंट क्या तुम ठीक हो? अंसा बाहर निकल के कहती है, हाय मैम। मैम कहती है, मैंने तुम्हें चिल्लाते सुना, तुम बीमार हो या कुछ? अंसा कहती है, मैं ठीक हूँ, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, मैं क्लास पे जाती हूँ, बाय। टीचर पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है? मुझे तुम्हारा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, क्लास और स्टूडेंट आईडी। अंसा पूछती है, आपको ये सब क्यों चाहिए? मैम कहती हैं, फॉर्च्यून बताने। तुरंत ही अंसा अग्री कर लेती है और सब कुछ उन्हें बताती है। फॉर्च्यून रीड करके मैम कहती है, ये तो सच में बुरा निकला। अंसा कहती है, क्या मुझे कुछ हो जाएगा? मैम कहती है, पॉसिबली, स्पेशली अगर पहले दिन को ही तुम क्लास स्किप करने लगी तो तुम्हारे साथ कुछ होने का अच्छा चांस है। अंसा वापस क्लास में जाती है और अपना फेस एक नॉवल में छुपा लेती है। क्लास के टीचर आते हैं और अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है, मेरा नाम नीता है, मैं तुम्हारी इंग्लिश टीचर हूँ। ये तो तुम सबको पता है, पर ये साल सिर्फ इंग्लिश ही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी होम रूम टीचर भी हूँ। मैं आप सबको मिडिल स्कूल से जानती हूँ, पर इस टर्म में आप सबका एक नया फ्रेंड है, तो टाइम वेस्ट किए बिना न्यू स्टूडेंट स्टैंड अप एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अंसा एक सेकेंड के लिए तो कम्प्लीटली स्पेस आउट हो जाती है। फिर वो खड़ी होती है, मैं। मैम कहती है, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन इंग्लिश। अंसा को बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं आती। वो कहती है, माय नेम इज नुन्ना भात। थैंक यू टीचर। ये सुन के सब स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं। निदा कहती है, ये उसका पहला दिन है, वो नर्वस होगी ही। नुन्ना भात, अगर तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए तो मुझे मिलने आना। अंसा कहती है, ठीक है मैम। निदा कहती है, हम कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं? अंसा कहती है, इंग्लिश ठीक है। फिर से सब स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं। उनके घर पे अल्फ़ा की मॉम डैड के पास जाती है और कहती है, मैं सोच रही थी अल्फ़ा ने जो मैथ क्लास किया था ना, उसमें अंसा को भी भेजते हैं।
बहुत अच्छा ट्यूशन है। और अल्फा को भी टीचर की स्किल्स बहुत अच्छी लगी थी। डैड कहते हैं मुझे नहीं लगता उसके एजुकेशन के बारे में वरी करना चाहिए, तुम्हें उसकी सोशल स्किल्स पे वरी करना चाहिए। मॉम पूछती हैं सोशल स्किल क्यों, प्रॉब्लम क्या है? डैड कहते हैं तुम देखो तो सही, औंसा सिर्फ और सिर्फ लाते से बात करती है। स्कूल ख़त्म होने के बाद औंसा एलन के लिए वेट कर रही होती है। वो उसे कॉल करती है और पूछती है तुम कहाँ पे हो? मैं बिल्डिंग 3 के सामने हूँ। हेलो हेलो, तुम मुझे सुन सकती हो? एलिन 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 कहती है मैं इंसानों से बात नहीं करती, और कॉल कट हो जाता है। दिन एक वीडियो फिल्म कर रहा होता है और इसके लिए वो सोचता है कि वो औंसा को पार्टिसिपेट कराएगा। वो उसके साथ जाके बैठता है। तुम अकेले क्या कर रही हो? क्या तुम लोनली नहीं हो? अगर यहाँ बैठे बैठे तुम्हें अकेला लगता है तो तुम मेरे दिल में बैठ सकती हो। तिन का फ्रेंड ये सब रिकॉर्ड कर रहा होता है। औंसा एकदम ऑकवर्डली कहती है मैं और वो खड़ी हो जाती है। तिन कहता है तो क्या कहती हो? औंसा कहती है मैं घर जाना चाहती हूँ, बाय। तिन उसे जाने से रोकता है, इतनी जल्दी नहीं, मैं तुम्हें घर ले जाता हूँ। वो उसका हाथ पकड़ता है। औंसा अपना हाथ छुड़ाती है और कहती है मैं खुद चली जाऊँगी। तिन उसे फिर से रोकता है, अभी क्या जा रही हो? मैं तुम्हें घर ले जाता हूँ ना। उसने औंसा का हाथ पकड़ा होता है और औंसा उससे छूटने के लिए स्ट्रगल कर रही होती है। तिन का फ्रेंड कहता है डरो मत, हम अच्छे लोग हैं। औंसा फिर से निकलने का ट्राई करती है पर तिन उसका हाथ फिर से पकड़ लेता है। ये सब मेविन देखता है और औंसा को हेल्प करने आता है। वो उन दोनों के बीच में आता है, अगर तुम अभी नहीं रुकते तो मैं टीचर्स को बता दूंगा। तिन कैमरा पे पॉइंट करता है और कहता है देखा तुमने, देखो गाइस, हमारे स्टूडेंट वाइस प्रेसिडेंट को हीरो बनना है। औंसा मेविन की हेल्प करने का ट्राई करती है पर उनके स्ट्रगल में औंसा को तिन की एल्बो लगती है और उसका फ्रेंड औंसा के फेस में अपना कैमरा डाल रहा होता है। तभी सन अपनी स्कूटी पे आती है। औंसा चलो बैठो, चलो। सन औंसा को घर ले जाती है। सन नोटिस करती है कि औंसा के नाक में से खून निकल रहा है। औंसा अपना फिंगर्स यूज करने का ट्राई करती है पर सन उसे रोकती है। हाथ मत यूज करो, इन्फेक्शन हो सकता है। वो एक हैंडकरचीफ निकाल के बड़े ध्यान से ब्लड वाइप करती है। औंसा वो हैंडकरचीफ लेती है, मैं वॉश करके देती हूँ। सन कहती है आज मुश्किल दिन था ना? औंसा कहती है तुम क्या बात कर रही हो? सन कहती है स्कूल पे मैं नहीं चाहती कि तुम्हें डिस्करेज फील हो। मैं तुम्हें समझ सकती हूँ। एक नई स्कूल पे आना, नए दोस्त बनाने और एक नई सोसाइटी, ये सब मुश्किल है। मिडिल स्कूल में मैं तुम्हारे जैसे ही थी। मुझे लगा कि ये स्कूल मेरे लिए नहीं है, जैसे कि मैं कोई गलत जगह पे हूँ। पर ये सब भी पास हो जाएगा। सबसे मुश्किल दिनों पे भी कुछ अच्छा हो सकता है। ये सिर्फ डिपेंड करता है कि तुम उसे कैसे दिखती हो। जैसे कि आज स्काई देखो, ब्यूटीफुल है ना? सन स्काई का फोटो लेती है। फिर वो औंसा को कहती है तो मैं जाती हूँ, स्कूल पे मिलते हैं। औंसा उसे फिर से थैंक्स करती है। सन के घर पे उसके डैड पूछते हैं तो पहला दिन कैसा रहा? वो कहती है अच्छा था, हमारी होमरूम टीचर भी नीदा मैम है और मैं डियर वी और कोंकान के क्लास में ही हूँ। मॉम कहती है ये तो अच्छा है, तुम्हारा पूरा ग्रुप है, पर क्लास में इतनी बातें मत करना। सन कहती है कम ऑन मॉम, मैं ध्यान तो देती हूँ, आप चिंता मत करो। डैड कहते हैं अब तो उसने ये कह दिया है तो और भी टेंशन होती है। सन कहती है ये साल एक नई स्टूडेंट भी आई है। मॉम कहती है अच्छा है, क्या तुमने उससे बात की? सन कहती है उतना ही नहीं, मैं उसे घर पे भी ड्रॉप करके आई। डैड कहते हैं दैट्स माय गर्ल, मैं बहुत प्राउड हूँ अभी। औंसा सन का हैंडकरचीफ वॉश करती है और सुखाने रखती है। वो स्काई की ओर देखती है और ऐसा लगता है कि मून स्माइल कर रहा है और वो लाते को भी ये दिखाती है। वो उसका एक फ़ोटो लेती है। वो पोस्ट करने वाली होती है तब देखती है कि सन ने जो पहले फ़ोटो लिया था वो पोस्ट किया है। सन देखती है कि फ्रॉम दी अर्थ नाम के यूज़र नेम ने उसकी जो इंस्टाग्राम स्टोरी थी उस पर ऐड किया है स्माइलिंग मून का फ़ोटो। वो फ्रॉम दी अर्थ के पेज पे जाती है, उसमें वो एक कैप्शन पढ़ती है और सोचती है ये क्रिएटिव है, और वो उसके अकाउंट को फॉलो करती है। औंसा जो हवा में पढ़ाई कर रही होती है देखती है कि उसके फ़ोन पे नोटिफिकेशन आया है। वो नोटिफिकेशन देख के ही चिल्लाने लगती है सन मुझे फॉलो कर रही है, देखो उसने मुझे फॉलो किया। वो लाते को दिखाती है। वो सोचती है मैं उसे मैसेज करूं,
लाते भौंकता है तो अंसा मैसेज करती है, हेलो, ये कुछ अजीब नहीं है? तुम क्या कर रही हो? ये नोजी होगा। तुम ठीक हो? वो ठीक तो लग रही थी। गुड नाइट। और वो एक्सीडेंटली मैसेज सेंड भी कर लेती है और तुरंत ही सन उसे रीड भी कर लेती है। अंसा सोचती है, अब मैं क्या करूं? अंसा वेट करती है पर सन का कोई मैसेज नहीं आता तो फाइनली सो जाती है। अगले सुबह वो जागती है, तब देखती है कि उसे गुड मॉर्निंग का मैसेज आया है। वो फिर से चिल्लाने लगती है। अंसा स्कूल पे आती है और देखती है कि सब लोग उसे अजीब तरह से देख रहे हैं। उसके क्लासमेट्स उसे वीडियो दिखाते हैं। तिन ने एक फनी एडिट बना के पोस्ट की होती है। अंसा वीडियो देखते ही भागती है और टेरेस पे आती है और चिल्लाने लगती है, फिर से मैं सिर्फ एक जोक बन गई हूँ। मैं इतनी कर्स्ड क्यों हूँ? ये तो बिल्कुल फेयर नहीं है। पीछे से आवाज़ आती है, तुम मेरी टेरिटरी में हो। अंसा देखती है कि एलिन वहाँ पे कुछ कर रही हैं। वो पूछती है, क्या कर रही हो? एलिन कहती है, एलियंस ढूंढ रही हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अंसा कहती है, मुझे एक प्रॉब्लम है। एलिन कहती है, वो क्या सोचते हैं उसके लिए केयर मत करो, सब लोग तेल लेने जाए। अंसा कहती है, पर अगर मेरे फ्रेंड्स को मैं पसंद ही ना हो तो तब मैं क्या करूं? एलिन कहती है, तो वो तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं है। इंसान बहुत मीन होते हैं, उनके साथ फ्रेंड्स मत बनो। तुम एलियंस के साथ फ्रेंड्स बन सकती हो। अंसा पूछती है, क्या तुमने उन्हें देखा है, एलियंस? एलिन कहती है, नहीं, इसलिए तो उन्हें ढूंढ रही हूँ। इंसानों को ये समझ ही नहीं आता और वो मुझे एलियन बुलाते हैं। अंसा कहती है, सब तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं तो तुम्हें उससे फ़र्क नहीं पड़ता? एलियन कहती है, मैं जो हूँ वो हूँ, मैं एक जोक नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। आई डोंट केयर, मुझे उनकी कोई पड़ी नहीं। अल्फा अपनी फ्रेंड के साथ वो दोनों लड़के जिन्होंने वीडियो अपलोड किया था उन्हें एक सबक सिखाने जाती है। वो उन्हें डांटती है और उनसे वीडियो डिलीट करवाती है। वो पूछती है, दूसरा फ़ोन कहाँ पे है? लड़के कहते हैं कि उनके पास नहीं है। लड़कियां उन्हें और पीटती है। क्लास ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाला होता है पर तो भी अंसा क्लास पे आई नहीं होती। धीरे से वो क्लास पे आती है और अपनी सीट पे बैठ जाती है। सन उसे पूछने आती है, क्या तुम ठीक हो? अंसा नॉड करती है। सन पूछती है, तुम श्योर हो? अंसा नॉड करती है। बाकी सब स्टूडेंट्स उसे सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि हम सबको मिलके उनसे वीडियो डिलीट करवा लेना चाहिए। इतने में टीचर आती है और उनके पीछे वो दोनों सीनियर्स आते हैं। वो अंसा से सॉरी कहते हैं और टीचर उन्हें डांटती है। वो क्लास को कहती है कि कंसेंट के बिना ऐसे वीडियो फिल्म्स नहीं किए जाते। मैंने उन्हें ऑर्डर कर दिया है कि वीडियो डिलीट कर लेंगे। अगर कोई और प्रॉब्लम होती है तो तुम मुझे बता सकती हो अंसा। अंसा नॉड करती है, ठीक है मैम। वो सोचती है, सन सही थी, सबसे बुरे दिनों में भी कुछ अच्छा हो सकता है। सन अर्थ का इंस्टा देख रही होती है। अर्थ से उसे मैसेज आता है, गुड नाइट। वो लिखती है, क्या तुम्हें एक ही वर्ड आता है? अर्थ से मैसेज आता है, तो फिर स्वीट ड्रीम्स। सन लिखती है, मजाक कर रही हो? अर्थ का मैसेज आता है, नहीं, लेट हो चुका है, तुम्हें परेशान नहीं करना। सन लिखती है, लेट नहीं हुआ, 8 ही बजे हैं। अर्थ का मैसेज आता है, मेरे फैमिली मेम्बर्स 8 बजे सोने जाते हैं। सन लिखती है, बहुत हेल्दी है, तुम कहाँ से हो? अर्थ का मैसेज आता है, पुकेत। सन लिखती है, मैं पुकेत गई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। हम कुछ टाइम से बात कर रहे हैं पर अभी भी मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता। मैं सन हूँ। अर्थ का मैसेज आता है, मुझे अर्थ बुलाओ। सन कहती है, तुम्हारा नाम अर्थ है? अर्थ लिखते हैं, नहीं। सन कहती है, तो मैं तुम्हें अर्थ क्यों बुलाऊं? अंसा लिखती है, क्योंकि अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। सन लिखती है, क्या तुम फ्लर्ट कर रहे हो? जस्ट जोकिंग, तुम एक काफ़ी शाय लड़के हो। अंसा सोचती है, शाय लड़का? और उसे रियलाइज़ होता है कि सन को लगता है कि वो एक लड़का है। और यहाँ पे 23.5 का फर्स्ट एपिसोड ख़त्म होता है। आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड कि अंसा के वीडियो में इतना तो बुरा क्या था। लाइक दैट शी गॉट assaulted, that's like the joke. I don't understand it. जैसे लव सीनियर में हुआ था ना कि वो 2 लड़के फाइट कर रहे थे और मॉन ने ग्यो को प्रोटेक्ट किया तो मॉन और ग्यो का कहीं से फॉल्ट आ गया। इट गिव्स मी दोज वाइब्स। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। ये वीडियो को लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।